एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 की जो सामाजिक हमारे अतीत है, इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और इस वीडियो के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 तक कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 को देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम है जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। तो देखते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या कहता है। तो आ जाते हैं हम पेज नंबर 63 पर। पेज नंबर 63 पर आ जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है ये हमारा, कह रहा कि आइए विचार करें। सॉरी, यहाँ से है, इस पेज नंबर 62 पर है। यहाँ पर देखिए, सही से पता नहीं चल रहा है, ये फिर से याद करें। तो कह रहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेज़ों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेज़ों ने ठुकरा दिए। तो इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कॉपी में है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कि अंग्रेज़ों से मुख्य मांग यह थी कि उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी माना जाए, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसे ठुकरा दिया। अंग्रेज़ों ने डलहौजी के हड़प नीति के तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का फैसला किया था। तो यहाँ से लेकर के यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आंसर। देखते हैं ये सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया। तो देखते हैं क्या किया। ये देखिए यहाँ पे है, अंग्रेज़ों ने 1850 में एक कानून पारित किया जिससे ईसाई धर्म अपनाने वाले भारतीयों के लिए अपने पूर्वजों की संपत्ति पर अधिकार बनाए रखना आसान हो गया। इस कानून के अनुसार यदि कोई भारतीय ईसाई धर्म अपनाता था तो उसे अपने पूर्वजों की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा सेकंड का आंसर कंप्लीट हो जाता है। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए यहाँ पे है, सिपाहियों को नए कारतूस पर क्यों ऐतराज़ था। तो इसका भी आंसर कॉपी में ही देखते हैं। यहाँ पे है ये, सिपाहियों को नए कारतूसों पर इसलिए ऐतराज़ था क्योंकि उन्हें शक था कि कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। यह हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों दोनों के लिए धार्मिक रूप से अपमानजनक था, क्योंकि गाय को हिंदू पवित्र मानते हैं और सूअर को मुसलमान अशुद्ध। कारतूसों को इस्तेमाल करने से पहले उन्हें मुंह से खोलना पड़ता था, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। तो ये हमारा तीसरे का आंसर कंप्लीट हो जाता है। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह से बिताए। तो किस तरह से बिताए देखते हैं ये। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने अपने दिन रंगून की जेल में बिताए। यहीं पर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा चौथे का आंसर कंप्लीट हो जाता है। पांचवा देखिए क्या कह रहा है। आइए विचार करें, मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे। तो देखिए यहाँ पे क्या कारण थे। अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के निम्न कारण थे। अंग्रेजों को अपनी श्रेष्ठता तथा सैनिक ताकत पर विश्वास था। अंग्रेज की सोच थी कि भारतीय सिपाही उनके विश्वसनीय है, उन्हीं के बल पर उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। वे जानते थे कि कई स्थानीय जमींदार एवं राजा उनके शासन का समर्थन करते हैं। 1857 से पहले उन्होंने इन्हीं सैनिकों की सहायता से कई लड़ाइयाँ जीती थीं तथा कई बड़े विद्रोहों को कुचला था। अतः वे भारत में अपनी स्थिति को लेकर आत्मविश्वास से भरे हुए थे। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है ये फिफ्थ का आंसर। उसके बाद सिक्स का देखिए क्या कहता है। बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोही को समर्थन देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर है,
बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन देने से जनता और राज परिवारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। जनता में उत्साह और साहस बढ़ा, वहीं राज परिवारों को अपनी सत्ता वापस मिलने की उम्मीद जगी, खासकर वे जो ब्रिटिश नीतियों के कारण सत्ता खो चुके थे। तो ये हमारा 6 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर देखिए 7 का, अवध के बागी भूस्वामियों में समर्पण करवाने के लिए अंग्रेज ने क्या किया। तो क्या किया देखते हैं ये। अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने निम्न कार्य किए। अंग्रेज ने कई भूस्वामियों, राजाओं तथा नवाबों पर मुकदमे चलाए तथा उन्हें फांसी दे दी। अंग्रेजों ने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों की घोषणा की। तीसरा है, अंग्रेजों ने घोषणा की कि जो भूस्वामी ब्रिटिश राज के प्रस्वामी भक्त बने रहेंगे उन्हें अपनी स्वतंत्रता बनी रहेगी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 8वें का। 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह से बदली। यहाँ से देखिए अंग्रेजों ने अपनी नीतियां निम्न प्रकार बदली। शासकों को उनके क्षेत्र पर शासन करने के अधिकार को सुनिश्चित किया गया। उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र को गोद लेने की प्रथा को मंजूरी दे दी गई। ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाहियों के अनुपात को कम कर दिया गया, जबकि यूरोपीय सिपाहियों के अनुपात को बढ़ाया। चौथा है, सेना में गोरखा, सिख एवं पठानों के अनुपात को बढ़ाया गया। मुसलमानों को जमीन व संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई, उन्हें संदेह एवं शत्रु की दृष्टि से देखा जाने लगा। अंग्रेजों ने भारतीय रिवाज, धर्म तथा सामाजिक प्रथाओं का सम्मान करने का फैसला किया। जमींदार एवं भूस्वामियों तथा जमीन पर उनके अधिकारियों को सुरक्षित करने वाली नीतियाँ अपनाई गई। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो जाता है। तो देखते हैं कि 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है। पता लगाएं कि सन 57 की लड़ाई के बारे में आपके इलाके या आपके परिवार से कोई किस तरह से कहानियाँ और गीत याद है। इस महान विद्रोह से संबंधित कौन सी यादें अभी लोग उत्तेजित करती हैं। तो यहाँ पे देखिए 1857 की लड़ाई पर विद्रोह के बारे में आपके इलाके और परिवार में लोग अक्सर वीरता, बलिदान और संघर्ष की कहानियाँ सुनाते हैं। कुछ कहानियाँ स्थानीय नायकों जैसे कि कुंवर सिंह, जिन्होंने बिहार में लड़ाई का नेतृत्व किया, पर केंद्रित है। इसके अलावा लोक गीत और कविताएं भी हैं जो इस घटना को अमर करती हैं, जिनमें देशभक्ति, एकता और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की भावना व्यक्त की जाती है। तो इस तरह से हमारा 9 का ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। 10 का देखिए क्या कह रहा है। 10 कह रहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और पता लगाएं, आप उन्हें अपने समय की एक विलक्षण महिला क्यों मानते हैं। तो देखिए ये हमारा आंसर है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने समय की एक विलक्षण महिला थी क्योंकि उन्होंने न केवल 1857 के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, बल्कि एक कुशल शासक और समाज सुधारक के रूप में भी काम किया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा 10 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 5 में जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।